हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज साइंस के चैप्टर नंबर 2, जो कि 9th क्लास का होगा, एनसीईआरटी का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको देखते हैं पॉइंट वाइज। ओके, पहला पॉइंट है, साइंटिस्ट के अनुसार सभी चीज जो थिंग्स हैं वास्तव में अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर है। ओके, इसलिए प्योर नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो चीज हम देखते हैं वह वास्तव में अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, इसलिए प्योर नहीं है। ओके, जैसे मिल्क। मिल्क जो है मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, ईटीसी। जो मिल्क होते हैं यह वाटर, फैट और प्रोटीन और भी ढेर सारा चीज का मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसको समझते हैं। ये है प्योर सब्सटेंस। मान लीजिए प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के, एक ही प्रकार के पार्टिकल हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन यहां पे आप देखिए मिल्क में बहुत सारे मिक्सचर हैं, जैसे कि वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। तो यह मिल्क जो है ये प्योर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ब्रास। ब्रास में 30% जिंक होता है और 70%, 70% कॉपर होता है। जो ब्रास होते हैं इसमें क्या मिक्सचर है? जिंक 30%, कॉपर 70%। ओके, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रास जो होते हैं किस किस चीज का मिक्सचर है। तो किसका किसका? जिंक का और कॉपर का। जिंक का और कॉपर का मिक्सचर है क्या? ब्रास। ओके, नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है मास बाय मास, द्रव्यमान के द्वारा द्रव्यमान, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में द्रव्यमान के द्वारा द्रव्यमान निकालना हो, उसका परसेंटेज निकालना हो, तो क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। मास बाय मास, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, नेक्स्ट, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो तीनों फॉर्मूला है यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे आपको कभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल देगा, आपको ये गिवन रहेगा। या हो सकता है आपको ये बोल दे कि मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने के लिए दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज निकालना है। ऐसा भी हो सकता है मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बोल दिया जाए, आपको ये गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा। तो कैसे निकालना है आपको पता है। जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, तो दो चीज गिवन रहेगा, एक चीज निकालना है। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन 110% पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। कुछ कोलाइड्स के एग्जाम्पल दिए हुए, इसको ध्यान रखना है। 1 से 2 बार पढ़ेंगे आप, समझ के आपको याद हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज।
डिस्पर्जिंग मीडियम टाइप एग्जाम्पल। ओके, पहला क्या लिखा हुआ, लिक्विड, यदि डिस्पर्सेड फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्जिंग मीडियम गैस होगा, तो किस टाइप का होगा, एरोसोल होगा, एरोसोल। इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, क्या पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्पल। आपको बताया जाएगा कि डिस्पर्स फेज जो है लिक्विड है, डिस्पर्जिंग मीडियम गैस है, इसके एग्जाम्पल बताइए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेंगे, फॉग, क्लाउड्स या मिस्ट, इसमें से कोई एक रहेंगे, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, गैस। यह किस तरह के हैं, किस टाइप के हैं, ये एरोसोल है, एरोसोल। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है, स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। सॉलिड गैस, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्जिंग मीडियम गैस, तो इसके एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, मान लीजिए कि डिस्पर्स्ड फेज गैस है, क्या है, गैस है, और डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो यह किस टाइप के होंगे, ये फॉर्म हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम, जो आप सैलून वगैरह जाते हो तो जो शेविंग क्रीम यूज करते हो वो क्या है, फॉर्म है। इसमें क्या है, डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस है। नेक्स्ट, लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, लिक्विड ही है, तो यह किस टाइप का होगा, यह इमल्सन हो जाएगा, इमल्सन। इसके एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, फेस क्रीम। ओके, नेक्स्ट, मान लीजिए कि ये डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो यह किस टाइप का होगा, ये सॉल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, मड कीचड़। ओके, नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, यहां पे गैस है, डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, सॉलिड है, तो यह किस टाइप का हुआ, ये भी फॉर्म हो गया। ओके, यहां पे भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म हो जाएगा। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है, फोम, रबर, स्पंज, प्यूमाइस। ओके, यहां पे डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड, डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, सॉलिड, किस टाइप के हो गए ये, जेल। इसके एग्जाम्पल क्या है, जेली, चीज और बटर। ओके, नेक्स्ट, सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड, डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, सॉलिड, यह किस टाइप का हो गया, सॉलिड सॉल। इसके एग्जाम्पल क्या है, कलर्ड, जेमस्टोन, मिल्क, मिल्की ग्लास। कभी कभी इसका क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपको डिस्पर्जिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज बताना होगा कि यह जो है मिल्क जो है इसके डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, तो मिल्क के क्या होंगे, डिस्पर्जिंग मीडियम, मिल्क के लिक्विड हो जाएंगे, इसके डिस्पर्स्ड फेज जो है लिक्विड ही है। मान लीजिए कि स्मोक दिया हुआ है या ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट दिया हुआ है, इसके डिस्पर्जिंग मीडियम क्या हो जाएंगे, गैस हो जाएंगे। ओके, और इसके डिस्पर्स्ड फेज क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। ओके, नेक्स्ट, यहां पे लिखा हुआ सस्पेंशन, क्या होता है सस्पेंशन, ठोस पदार्थ द्रव में फैले रहते हैं, ठोस पदार्थ जो है सॉलिड मैटर द्रव में फैले रहते हैं, इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। यह क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है और होमोजीनियस होता है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल जो होते हैं, कण जो होते हैं,
नेक्ड आई से देख सकते हैं आप। जो इसके पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, इसको आप नेक्ड आई खुली आंख से देख सकते हैं। नेक्स्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं यह भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके पार्टिकल छोटे आकार के होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, इसके पार्टिकल छोटे आकार के होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज को आप ऑब्जर्व्ड करेंगे, स्पेसिफाइड किए जा सकते हैं। जो फिजिकल चेंज होता है उसको आप ऑब्जर्व्ड मतलब देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं, इसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं आप। जो फिजिकल चेंज होता है इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। ये एमपी जो लिखा हुआ है इसका अर्थ हुआ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। फिजिकल चेंज में आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं आप। गॉट इट? नेक्स्ट लिखा हुआ है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन। ये फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन। केमिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है। जो केमिकल चेंज होते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जो गुण होते हैं केमिकल के, उसके प्रॉपर्टी में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसमें जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। किसमें? केमिकल चेंज में। लेकिन फिजिकल चेंज में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसको यदि हम ब्रेक कर दिए तो क्या ये नए सब्सटेंस बने? नहीं, ये ब्रेक हुआ एज ए वही चीज वही है, मार्कर का ही टुकड़ा है। लेकिन इसी को हम जला देंगे, यदि हम इसको ब्रेक कर दिए तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज। लेकिन इसको बर्न कर दिए, जला दिए, तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम यदि इसको जला देंगे तो इसके जो रॉ मटेरियल है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें कलर में, इसके प्रॉपर्टीज में, सब कुछ में बदलाव आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। लेकिन इसको ब्रेक करेंगे तो ये मार्कर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ही रहेगा, एज ए टीज रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है सेम ही रहेगी, तो फिजिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन जला देंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज, बदलाव आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नए पदार्थ बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैंडल जलना, जो मोमबत्ती होता है उसका जलना, इसमें क्या होता है? बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है, ऐसे ही होता है मोमबत्ती, ये मार्कर है, मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है। इसको यदि आप जलाइएगा तो आप देखेंगे कि अंदर में जो क्या रहता है? धागा रहता है, थ्रेड, वो जो जलता है वो क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। लेकिन इसके साइड में क्या रहता है? वैक्स रहता है, जो कि मोम पिघलता है, वो क्या हुआ? फिजिकल चेंज। ओके, तो कैंडल का जो जलना होता है फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंज दोनों होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि कैंडल का जलना किस तरह के परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।